बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये जो जीव है ये माया नगरी में आया है और ये माया नगरी में आके ऐसे फंस गया है कि इसको ये नहीं मालूम पड़ता, ये फैसला नहीं कर पाता कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि ज़्यादा वो झूठ का सहारा लेता है। वो सोचता है कि झूठ बोलने में फ़ायदा है, सच बोलने में कम फ़ायदा है। पर वो देखो, उसको ये समझ नहीं आई कि झूठ और सच का मतलब क्या है। वो हर वक्त झूठ बोलता है। जब एक झूठ बोलता है तो उसे दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, जब दूसरा झूठ बोलता है तो फिर तीसरी बार झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठ पे झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है और वो उलझ जाता है और बहुत हमेशा के लिए परेशान रहता है। अगर वो सच का उसे पता लग जाए, सच बोलने में एक बार सामने वाले को, दूसरे को 1 मिनट के लिए तकलीफ तो जरूर होगी, पर आप हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। क्योंकि संसार के अंदर आप देखो ये रोशनी है, रोशनी के आगे अंधेरा टिक सकता है? नहीं टिक सकता। चाहे आप कितना भी झूठ बोलो, एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आनी ही है। अगर कोई इंसान अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले और कमरे में बैठ जाए और बोले कि आज अंधेरा है, अब रात पड़ गई है, अब मैं सो जाऊं, तो क्या वो रात पड़ गई है? नहीं। जब वो पट्टी खोलेगा तो फिर दिन उसको नजर आएगा। तो सच के आगे अंधेरे का कोई काम नहीं है, झूठ का कोई काम नहीं है। जब रोशनी होती है तो झूठ भाग जाता है, अंधेरा भाग जाता है। तो इसलिए इंसान को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलना चाहिए। क्योंकि देखो, हमारे संत महापुरुष हमें नाम देते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें ये बताते हैं कि देखो ये जो माया नगरी है ये सच नहीं है, ये झूठ ही है। फिर भी हम झूठ का सहारा ज़्यादा लेते हैं। हम सोचे हैं ये हमारा परिवार है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा घर है, ये हमारा सारा कुछ है, तो हम इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। संत महापुरुष हमको फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ों का आप आनंद लो, ये सब चीज़ें झूठी हैं, ये तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। अगर इन चीज़ों में फंस गए तो आप दुखी ही दुखी हो जाओगे। एक ना एक दिन तो आपको सच मालूम ही पड़ेगा। जब सच मालूम पड़ गया तो फिर आप ये दुखों के छुटकारे से बच जाओगे। तो आप अभी से ही क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें, भजन करें, उस परमात्मा को याद रखें और संसार की चीज़ों का, बनाई हुई चीज़ों का आनंद लें। हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है उस भगवान की, उस परमात्मा की, कि हमें पूर्ण संत मिले हैं। वो साक्षात भगवान का रूप ही संतों का रूप अवतार लेकर ये संसार में आए हैं। तो हमें उनके कृपा हुई है हमारे ऊपर, हमें उन्होंने नाम दिया है, हम उनके दर्शन करते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हमारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो ये जो संसार की चीज़ें हैं ये सब झूठ है। ये झूठ से ज़्यादा बचो और गुरु आज्ञा में चलो। जो गुरु आज्ञा में चलता है, उनके हुक्म में चलता है, उसको पास कोई दुख नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती, उसको कोई टेंशन नहीं आती। तो जो गुरु आज्ञा से बाहर हो जाएगा तो फिर तो परेशानी ही परेशानी है। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी थे। अब वहाँ पे जब वो गए हिरण को ढूंढने के लिए, तो सीता माँ बैठी थी पीछे। तो देखो पीछे से आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ बचाओ, वो भी झूठ था सारा। अब उसके लिए सीता ने बहुत मजबूर किया लक्ष्मण जी को। तब लक्ष्मण जी कहने लगे ठीक है। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा डाल दी कि देखो सीता माता, इस रेखा से बाहर नहीं जाना, आप
इसके अंदर रहोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो वो उनकी सहायता के लिए उनको भेज दिया गया। जब लक्ष्मण जी चले गए तो रावण आया, तो उसने देखा कि ये तो लक्ष्मण रेखा पड़ी है, अब उसके अंदर पांव रखे तो आग उठती थी तो उसने जल जाना था। उसने सीता माँ को ऐसा वो माया में डाल दिया कि वो भूल गई, अपनी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जब आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो आप देखो कि सीता माता को भी कितना दुख सहना पड़ा। तो देखो, साक्षात भगवान होते हुए भी, तीनों लोगों के मालिक होते हुए भी, वो भी आज्ञा के अंदर चले, गुरु की आज्ञा के अंदर। तो जो आज्ञा में चलता है वो सेवक को कभी दुख आता ही नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो उन्होंने 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो, उसके अंदर भी एक वर्ड है श्रद्धा, विश्वास। आप विश्वास के साथ 5 नियमों का पालन करो और उनके हुक्म में चलो, तो देखो कभी आपके पास ना दुख आएगा, ना परेशानी आएगी, ना घर में गरीबी होगी, ना किसी चीज़ की आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। चारों तरफ आपके सुख ही सुख होंगे। तो ये संसार है, ये संसार के अंदर हमें ये देखना है कि झूठ क्या है और सच क्या है, ये पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मत सोचो कि जो हम बैठे हैं ये सब चीज़ें सच्ची हैं। ये सब निश्वर है, ये एक भी चीज़ सच्चाई की नहीं है। सच्चाई का तो खाली उस परमात्मा का नाम है जो हमें उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त कहीं पे भी हों, कहाँ भी हों, हमें ये परमात्मा का नाम जो हमें संत महापुरुषों ने दिया है, ये नाम को हर वक्त जपते रहना है। जितना ज़्यादा जपेंगे उतनी ज़्यादा हमें सुख मिलेगा, क्योंकि ये एक धन ऐसा है जो लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। तो जब संत महापुरुषों की कृपा होती है तो वो हमें संसार में हर वक्त खुश देखना चाहते हैं। जैसे अपने माँ बाप होता है, वो अपने बच्चे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, कितनी मुसीबत में पड़ जाता है, कितनी मेहनत करता है ताकि मेरे बच्चे खूब पढ़ लिख जाए, खूब अच्छे हो जाए, उनको विदेशों में भेजता है, अच्छी अच्छी उच्च शिक्षा देता है, उनके लिए अच्छे बिजनेस करता है, अच्छे अच्छे काम करता है। तो माँ बाप को देखो कितनी बच्चों की चिंता होती है, पर बच्चों को तो माँ बाप के बारे में इतना नहीं होता। वो कहते हैं भाई ठीक है, कर दिया सो कर दिया। तो ऐसा मत करो, अच्छे बच्चे बनना है। श्री गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमें नाम धाम की, तो हमें उसकी वैल्यू डालनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है। उनकी कृपा तो हर वक्त हमारे साथ ही है, हर वक्त हमारे साथ है वो 24 घंटे, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, घट घट वासी है, निराकार रूप भी है, साकार रूप भी है। तो वो तो हर वक्त हमारे साथ है, हमारी हर चीज़ को देखते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी हर ज़रूरत को वो पूरी कर देते हैं, हर काम हमारा पूरा कर देते हैं। जब उनकी हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके इस जीवन का जो है लाभ उठाना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी रहे और हमारा परलोक भी सुखी रहे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है, और जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं वो आश्रमों में जाना है, भजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम इसकी तरफ ध्यान देंगे, संसारिक चीज़ों का तो खाली आप इंजॉय करो, उसके अंदर फंसना नहीं है, क्योंकि संसारिक चीज़ें सब झूठ ही झूठ हैं। तो सच तो एक परमात्मा का नाम है जिसने हमारे साथ इस लोक में भी रहना है और परलोक में भी रहना है। अगर सुख पाना चाहते हो, तो जीवन का लाभ लेना चाहते हो, जीवन की हर खुशी चाहते हो, तो उस परमात्मा को 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अपने मन से दूर मत करो, और हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते उसका भजन करते रहो, ताकि वो हमारे साथ 24 घंटे रहे, ताकि हमें इस जीवन का पूरा पूरा लाभ मिले, संसार में खुशियाँ मिले, और हमारा लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।